अब हम आपको एक और पुराने सेटल यहाँ पर पाकिस्तानी एजाज कुरैशी साहब हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं। वो भी काफ़ी अरसे से मौस में रह रहे हैं। कुरैशी साहब, जब आप यहाँ पहली दफ़ा आए थे तो किस तरह की मुश्किलात आपने यहाँ पर देखी, और अब आपके ख्याल में मुश्किलात बढ़ी हैं कि मामलात को कुछ बेहतर हुए हैं? नहीं, ज़ाहिर है शुरू में तो मुश्किलात थी। हमें अपना रिहाइश का ही मसला था, रहने की जगह नहीं मिलती थी। बहरहाल वक़्त के साथ साथ तब्दीली हुई, हम लोग सेटल हो गए, अपने मकान बनाए, अपने आप को सेटल किया, तो ये तो हुआ। हालात बेहतर हैं, हमारे लिए बहुत बेहतर है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम एक अच्छे मुल्क में आए हैं। तो अच्छा, आप क्या देखते हैं कि अब जो हमारी यहाँ पर दूसरी नस्ल जवान हो गई है, अब काम कर रही है, क्या वो यहाँ जिस तरह का आप जब आए थे तो आपका काफ़ी यानी कि पाकिस्तान के मुतालिक सोचते थे, पाकिस्तान के लिए कोई कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, तो आपके ख्याल में यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी इसी तरह सोचते हैं जिस तरह आप सोचते थे? नहीं, हरगिज़ नहीं। उसकी वजह यह है कि सिर्फ वो बच्चे या वो फैमिलीज़ जो कि हर साल पाकिस्तान विज़िट करती रही हैं, उनका ताल्लुक़ एक हिसाब से रहा है, और वैसे भी ये ताल्लुक़ का रिश्ता है। और जो लोग काफ़ी अर्सा तक पाकिस्तान विज़िट नहीं किया, जिन्होंने या पाकिस्तान जाके नहीं रहे, या वहाँ के जो मसाइल हैं, क्योंकि यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड और है, पाकिस्तान में और है, तो हम बच्चों को ज़ाहिर है जो इस लिविंग स्टैंडर्ड से ले जाते हैं वहाँ रहने के लिए, तो वो बच्चे वहाँ नहीं रहना चाहते हैं। दूसरा, एक गलत तस्वीर है एक हमारे मुल्क के हालात जो हैं आपके इल्म में। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रिल पार्टी कर रही है, तो आपके ख़्याल में जो पाकिस्तानी सियासी तंजीमें दूसरे ममालिक में, आपके ख़्याल में क्या वो पाकिस्तान में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या कुछ किरदार अदा कर सकती हैं? जी, इस हद तक कि वो कम से कम असरअंदाज हो सकती हैं अपने रिश्तेदारों और अपने अजीज़ान पे जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, और उन्हें बता सकती हैं, गाइड भी कर सकती हैं कि आप उस ख़ानदानी जो है इजारादारी उससे बाहर निकलें और पढ़े लिखे लोगों को, ईमानदार लोगों को वोट दें, ताकि हमारे मुल्क का निज़ाम बदल सके। क्योंकि वो जो है उसको, उस बुत को तोड़ना बड़ा ज़रूरी है जो कि सदियों से चला आ रहा है। ये चौधरियों वडेरों की सियासत जो भी है, इसे ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, अगर आप तकाबली जायज़ा करें ये नॉर्वेजियन सियासत और पाकिस्तान की सियासत का, तो आपको क्या इसमें फ़र्क नज़र आएगा? ये एक इर्तिका का मसला है। यूरोप 200 साल जंग में रहा है, आप हिस्ट्री देखें। उसके बाद इन्होंने फ़ैसला किया कि हमने जमहूरियत को अपनाना है, और उन्होंने उसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, काम किया है और ईमानदारी का मुजाहरा किया है। हमारे यहाँ ये तो निज़ाम शुरू ही नहीं हुआ। हम जो कौम हैं, इंडो पाकिस्तान, अगर आप हिस्ट्री देखें तो हम पहले मुसलमानों के ग़ुलाम थे। मुग़लिया ख़ानदान या मुसलमान हुक्मरान जो थे, वो हमारे साथ जो सलूक करते रहे हैं वो बिल्कुल ग़ुलामों वाला था, बस 2 वक़्त की रोटी और कुछ नहीं। उसके बाद फिर अंग्रेज़ आ गए, तो हम तो सदियों से ग़ुलाम रहे हैं। हमें उससे निजात दिलाने की ज़रूरत है, और जो उसमें सबसे बड़ी बात है या मेन बात है वो है तालीम। जब तक हमें तालीम हमारे लिए आम नहीं होगी, हम नहीं समझ सकेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना। अच्छा, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉर्वे को कोई अपने तजर्बे से कोई मशवरा देंगे कि वो किस तरह अपनी इस तंजीम को बेहतर करे, ताकि वो बेहतर तरीके से पाकिस्तान की खिदमत कर सके नॉर्वे में रहकर? वो जी, हमने जब भी अपने आप को बेहतर करना है या कोई तब्दीली लानी है, तो उसके लिए हमारे पास एक ही एग्ज़ाम्पल है, वो हैं हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रहबर आज़म हैं। उनकी ज़ात को देखें, उन्होंने सारी चीज़ें खुद करके दिखाई, तमाम अच्छे काम अपने आप खुद करके दिखाए, और फिर उन्होंने कहा कि भाई मुझे फ़ॉलो करो। तो जब तक आप अपनी ज़ात में तब्दीली नहीं लाएंगे, हम उनको फॉलो करते हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जैसे कि उनकी सुन्नत है, ये जैसे कि उनका किरदार है जो पूरी दुनिया में अंग्रेज़ भी उसको मानते हैं, तो उसको हमें फ़ॉलो करना होगा कि आप अपनी ज़ात में तब्दीली लाएँ, फिर आगे कुछ बात हो बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप में सियासी शऊर हो, पहले आप एक अच्छे इंसान बने, आप इंसानों की खिदमत करना सीखें और इससे इब्तिदा करें। आगे चल के कई लोग साथ मिलते जाएंगे और कारवां चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। शुक्रिया बहुत बहुत जनाब।